शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें वर्ग पर ये मेरा 35वां वीडियो है। हम 24वें गाथा का चिंतन कर रहे थे। एवं सिक्का समावन्ने गी वासे वि सुवये मुच्छेयी छवि पवावो गच्छ जक्क सलो गयम। इस प्रकार शिक्षा से संपन्न सुव्रति, शिक्षा से संपन्न यानी सामायिक व्रत से संपन्न, जिसने सामायिक पोषद की शिक्षा धारण की है, ऐसा सुव्रति, क्योंकि वो व्रत में रहता है। जो सामायिक पोषद करता है वो कोई न कोई व्रत धारण करता है। ऐसा श्रावक गृहस्थ में रहता हुआ भी, यानी गृहस्थी के कार्य करता हुआ भी वो औदारिक शरीर से छूट जाता है। औदारिक शरीर से तो सभी छूट जाते हैं। कोई भी जीव औदारिक शरीर को धारण करके नहीं जाता है, वो छोड़ता है। लेकिन जो व्रत में होता है वो औदारिक शरीर छोड़ने के पश्चात वो देवलोक में जाता है। इस तरह से गुरु भगवान कहते हैं कि सिक्का समावन्ने यानी शिक्षा से संपन्न, सुवये यानी सुरवती, गृहवासे यानी गृहस्थ अवस्था में रहने वाला। इसीलिए गुरु भगवंत ये कहते हैं कि तुम ये मत कहो कि हम गृहस्थी हैं, हमें ये करना पड़ता वो करना पड़ता। आपको सभी करना पड़ता है, लेकिन उसमें से भी आपको आगे बढ़ने की राह गुरु भगवंतों ने दिखाई है। हम ये न समझे कि हम गृहस्थ में होने के वजह से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु भगवंत कहते हैं वो जीव भी, गृहस्थवास में रहने वाला जीव भी, वो वैमानिक देव में जा सकता है, सुगति प्राप्त कर सकता है। इस तरह से गुरु भगवंत कहते हैं। आगे गुरु भगवंत ये कहते हैं कि ये जो नश्वर शरीर है, ये नश्वर शरीर से भी वो लाभ उठा सकता है। लेकिन हमें सिर्फ इतना करना है, हमारी दिशा बदलना है। अगर दिशा बदल गई तो हमारी दशा निश्चित रूप से बदल जाती है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने 24वें गाथा में कहा है। अब 25वें गाथा के अंदर गुरु भगवंत क्या कहते हैं? अजे सऊडे भिक्खु दोन अनयरे सिया सव दुख पहिने वा देवे वावी मई दिए। गुरु भगवंत कहते सऊडे यानी सव्रत, यानी पांचों आश्रयों का जिसने विरोध किया है, जो पांचों आश्रय हैं उसका बंद किया है या उसको ब्रेक लगाया है। जब तक तुम आश्रयों को ब्रेक नहीं लगाओगे, रोकोगे नहीं, तब तक तुम संवर में जाओगे नहीं। संवर में जाने के पहले हमें आश्रयों को रोकना पड़ेगा। इसीलिए ये सव्रती श्रावक, जो श्रवती है, वो जीव 5 आश्रयों का निरोध करता है, रोकता है। और वो भिक्षु होता है, यानी वो जो भिक्षु के गुणधर्म होते हैं, जो साधु संतों के गुणधर्म है, वो उसके अंदर आने लगते हैं। भले ही वो वेश से साधु नहीं भी बना होगा, तो भी उसके आचरणों से, गुणों से वो आगे बढ़ सकता है। आगे क्या कहते हैं? दोनों अन्न यरे, दो में से एक स्थिति संभव है। दो में से एक स्थिति, दो कौन सी स्थिति? सव दुख पहिने वा, दो स्थिति में से एक संभव है, यानी दो
कौन सी परिस्थिति सर्व दुख पहिने यानी वो सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है, सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। अगर उसके जीवन में दुख आए तो भी वो महसूस नहीं होते हैं। प्रभु महावीर स्वामी पर इतने संकट आए फिर भी उन्हें वो महसूस नहीं हुए। आप कहेंगे वो केवल ज्ञानी थे, लेकिन केवल ज्ञानी के पहले, ज्ञान प्राप्त होने के पहले भी वो संकट में संभव हुए। दूसरा उदाहरण देना होगा तो सुदर्शन सेठ का है। सामने दिख रहा है, दुख दिख रहा है, संकट दिख रहा है, लेकिन अंदर से उनकी चेतना जागृत होने की वजह से उन्हें वो दुख महसूस नहीं होता। इसीलिए जैसे जैसे तुम गुणों को धारण करोगे वैसे वैसे तुम्हारा दुख कम होता रहेगा। दुख बाहर वाले को दिखेगा, बाजू वाले का दुख दिखेगा। वो सोचेगा ये भाई कितना तकलीफ है में है, कितना संकट आ रहा है, लेकिन उसे उस संकट का कोई भी बात महसूस नहीं होती है, कोई भी तकलीफ उस भाई को होती नहीं है। इसलिए वो दुख से मुक्त हो जाता है अथवा वो महाविदय देव होता है या दुख से मुक्त हो जाता है। अगर उसकी आयु अगर जैसी होंगी वो स्थिति में वो आगे बढ़ता है। इस तरह से गुरु भगवान समझाते हैं कि तुम एक गुण को तुम धारण कर लिए तो दूसरा गुण आएगा, लाना नहीं पड़ेगा। और एक दोष को तुम अपनाओगे तो दूसरा दोष ऑटोमेटिक आएगा, उसे लाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए सुख रहो या दुख रहो, उसमें से सिर्फ पहली कड़ी हमें पकड़ना जरूरी है। तो पहली कड़ी कौन सी पकड़ना है ये हमारे हाथ में है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं ऐसा जीव दुख में घबराता नहीं। इसके अतिरिक्त जो सुव्रत भिक्षु होता है उसके दो में से कोई भी एक स्थिति संभव है। इन दो स्थिति में से कोई न कोई एक स्थिति उसके लिए संभव है, उसको उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। या तो वह समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अगर उसकी आयु अगर पूर्ण हुई होंगी, उसके कर्म अगर पूर्ण हो गए होंगे तो वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अब हमें कर्म कितने शेष हैं इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन हम इस पर तो श्रद्धा रख सकते हैं कि हम इस मार्ग से अगर जाएंगे तो हमें कोई भी संकट कहो या कोई तकलीफ कहो ये हमें महसूस नहीं होंगी। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं कि एक तो समस्त दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, यानी तुम्हारा आयुष्य कर्म अगर वहाँ पर पूर्ण होता है, अगर आयुष्य कर्म अगर शेष होगा तो हमें वापिस आना पड़ेगा। जैसे मरुदेवी के पूर्ण कर्म क्षय हो गए थे, थोड़े बचे थे, उनके लिए उनको आना पड़ा और वो थोड़े कर्म भी कितने लंबे समय के बाद जागृत हुए। अगर आते के साथ जागृत हुए होते तो उन्होंने जो 65,000 पीढ़ियाँ देखी है उसके पहले वो मोक्ष में चले जाते थे, लेकिन उनका आयुष्य अधिक होने की वजह से वो उन्हें देखने को मिला और उन्हें कोई संकट का कोई महसूस ही नहीं हुआ, आने का कोई सवाल ही नहीं था। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं ऐसा जीव एक तो अगर आयुष्य कम होगा तो वो सदा सदा के लिए मुक्त होगा, अथवा अगर आयुष्य शेष होगा तो वो कोई तो भी देवलोक में रहेगा और देवलोक में रहकर वो वहाँ से अपना आयुष्य पूर्ण करके वो वापिस
इस मनुष्य देह में आएगा। इस तरह से गुरु भगवंत कहते हैं। आगे शब्द आता है, सव दुख पहिने, क्षुधा पिपासा इष्ट योग अनिष्ट संयोग आदि समस्त दुखों से सदा सदा के लिए रहित होगा। सभी दुख नष्ट हो गए। यहाँ पर उन्होंने दुख यानी क्षुधा पिपासा ये जो दुख के जो भेद बताए हैं, इन सभी ऐसा कोई भी दुख होगा, उसकी कोई भी दुख होगा, उस सभी दुखों से वो मुक्त होगा। इस तरह से गुरु भगवान हमें समझाते हैं। हमारे समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। अगर गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।